हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 27 और इसके माध्यम से बच्चों हम एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिज्या, एक ही ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन और अर्धगोले के आयतनों में संबंध ज्ञात करेंगे। और बच्चों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस क्रियाकलाप को कैसे फाइल में आपको लिखना है, कैसे इसकी फाइल तैयार करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, फाइल में जो आप पहला पेज डालेंगे उसमें आप लिखेंगे शीर्षक, और शीर्षक क्या है बच्चों? जो कि हमारा क्रियाकलाप ही है। एक ही त्रिज्या, एक ही ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन तथा अर्धगोले के आयतनों में संबंध ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अगले पेज में हम लिखेंगे बच्चों अपेक्षित पूर्व ज्ञान। और यहाँ पूर्व ज्ञान क्या अपेक्षित है? आपको इन ठोसों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। शंकु, बेलन अथवा अर्धगोले के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है बच्चों इस क्रियाकलाप को करने का? देखिए, जब आप इस क्रियाकलाप को कर लेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे किसी शंकु, किसी बेलन और किसी अर्धगोले जिनकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों में संबंध स्थापित करने के आप सक्षम हो जाएंगे बच्चों। उद्देश्य के बाद में आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री। यहाँ आवश्यक सामग्री क्या है? प्लास्टिक शीट लेनी है आपको, प्लास्टिक गेंद लेनी है, फेविकोल लेनी है, स्केच पेन लेना है और आपको थोड़ी रेत भी लेनी है बच्चों। ठीक है। आवश्यक सामग्री के बाद में देखिए क्रियाकलाप के लिए तैयारी क्या-क्या करनी है। यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक प्लास्टिक गेंद लेकर उसके 2 समान भाग कर लेने हैं, ताकि आपको क्या मिल सके? अर्ध गोला मिल सके। फिर प्लास्टिक शीट से आपको 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक ही त्रिज्या और ऊंचाई क्या होनी चाहिए? बराबर वाला एक लंबवर्तीय शंकु बना लेना है। और इसी प्रकार से आपको इस प्लास्टिक शीट से 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बना लेना है। तो यह है क्रियाकलाप के लिए तैयार की जाने वाली सामग्री, अर्धगोला, शंकु और बेलन बच्चों। फिर देखिए प्रयोग तथा प्रदर्शन। यहाँ पर आप इस तरीके से तीनों सामग्रियां बना लेंगे, अर्धगोला बना लेंगे, शंकु बना लेंगे और बेलन। अब प्रयोग तथा प्रदर्शन आपको क्या करना है? देखिए, एक शंकु ले लेना है, जो आपने शंकु बनाया था वो ले लेना है। इसमें भरनी है मिट्टी। इसमें से भरी हुई मिट्टी से फिर किसको भरना है? अर्धगोले को भरना है। तो जब इस अर्धगोले को भरेंगे तो 2 बार भर के डालना पड़ेगा, और बेलन को भरेंगे तो 3 बार इसको भर के डालना पड़ेगा। यानी कि एक शंकु लेंगे तो 2 बार अर्धगोले में डालना पड़ेगा और 3 बार किस में डालना पड़ेगा? बेलन में डालना पड़ेगा। इसका मतलब इनके आयतनों का जो अनुपात होगा बच्चों वो 2:1:3 होगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रयोग तथा प्रदर्शन में। आपको क्या करना है? शंकु को रेत से भरकर 2 बार अर्धगोले खांचे में डालिए। आप देखेंगे खांचा ऊपर तक रेत से भर जाएगा, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि शंकु से अर्धगोले को भरने के लिए आपको 2 बार उसको डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से शंकु से बेलन को भरने में 3 बार आपको रेत उसमें अंदर डालनी पड़ेगी। 3 बार रेत डालनी पड़ेगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो शंकु का आयतन होगा वो क्या होता है? देखो सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच बराबर है तो एच की जगह भी आर रख देंगे तो ये शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वो किसके बराबर होगा? 3 गुणा शंकु के आयतन के बराबर होगा, यानी कि वो आ जाएगा पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से फिर आप परिणाम में लिख देंगे बच्चों, अंत में परिणाम में लिख देंगे अपेक्षित अनुपात। हमें संबंध निकालना था तो उसके लिए आप अनुपात निकाल लेंगे। शंकु, बेलन और अर्धगोले में कितना आ जाएगा? 1:3:2। शंकु का आयतन का 3 गुना आयतन होता है उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के बेलन का आयतन, और उसका 2 गुना होता है उसी त्रिज्या और ऊंचाई का अर्धगोले का आयतन, है ना? आ गई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए क्रियाकलाप के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।